Hello guys, welcome to our YouTube channel Study with the Sky. So I am Yash Kumar and today we are going to pursue our lecture, our chapter areas related to circle. ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने बच्चों डाल दिया था. आज सेकंड पार्ट पर चलते हैं क्योंकि 7 क्वेश्चन तक उसमें हो गए थे. आज कंप्लीट कर देंगे इसको. ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था ना, उसमें मैंने थोड़ा कंसेप्ट बताया बच्चों, तो वो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती ज्यादा, इसलिए मैंने सोचा उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके तब डालेंगे. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. 7 तक हमने कर लिए थे. वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा. अगर ना देखी हो तो बच्चों फर्स्ट पार्ट को पहले जरूर देख के आना है. ठीक है, ओके. सुनो, अब 8th वाला क्या कह रहा है कि एक हॉर्स है, उसको हमने बेटा एक कॉर्नर से बांध दिया स्क्वायर शेप के ग्रास फील्ड से, जिसकी जो साइड है वो 15 मीटर है. तो ग्रास फील्ड है उसकी साइड कितनी है, 15 मीटर. और रॉप की कितनी है बेटा, लेंथ वो 5 मीटर है. मतलब ये जिस रस्सी से बांधा गया ना, ये घोड़ा है, देख पा रहे हो आप. ठीक है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी से हमने इसको बांधा है. दिस इज 5 मीटर. और ये कितनी बेटा, 15 मीटर इसकी साइड है स्क्वायर की. तो हमसे कह रहा है कि कितना एरिया ये घोड़ा चर पाएगा, इस स्क्वायर फील्ड का कितना एरिया ये चर पाएगा. तो एरिया ऑफ गार्डन टू बी ग्रेज्ड वो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है नहीं होता, बताओ. स्क्वायर द कॉर्नर एंगल भाई 90 डिग्री होगा. तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में लगाऊंगा जब मैं वैल्यूज, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर, विच इज रेडियस कितनी है इसकी. देखो, अगर ये रोप बेटा 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर, तो जितनी साइड ये उतनी साइड ये भी होगी ना, और उतनी ही साइड ये वाली भी होगी. तो 5 5 5 मतलब इसकी 5 रेडियस लेनी है मुझे. तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा. स्क्वायर रखना ना, 25 हो गया. इससे काटेंगे 4 टाइम्स आ रहा है, फिर ये 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स. 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27 अपॉन में 7 दूनी 14. इसको काटेंगे बच्चों 19.66255. ठीक है, 19.625 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया है जो कि हमारा ये जो हॉर्स है वो उसको ग्रेज करेगा इस फील्ड की. ठीक है, अब बात आती है दूसरे पार्ट पे. दूसरा पार्ट कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. यानी कि अगर बच्चों ये 5 मीटर की बजाय ये 10 मीटर लंबी रस्सी होती, तब ये कितना एरिया ग्रेज कर पाता. ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि भाई, मैं ऐसा डायग्राम बना देता हूं दोबारा. यही हमारा वो है और 15 मीटर इसकी साइड है. ठीक है, लेकिन इस बार हमने क्या किया ना, इसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा, तो इस बार ये ज्यादा एरिया को ग्रेज कर पाएगा. ठीक है ना, जब 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा, अब ये दूर तक जा सकता है घोड़ा, है ना, तो ज्यादा को कवर करेगा. तो इस बार जो रेडियस है बेटा वो कितनी लेंगे हम, 10 मीटर लेंगे. किसी को दिक्कत यहां तक? और क्योंकि हमें निकाला इंक्रीज, पहले हमने 5 से बांधा तो इतना एरिया चर पा रहा था, अब हमने 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा, तो देखते हैं कितना चर पाएगा. फिर से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना पड़ेगा मुझे, है ना. और फिर इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा. माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी कि अब वो कितना ज्यादा खा पाया है. ठीक है बेटा, तो फिर से जब मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मतलब वही 90 अपॉन 360 इंटू पाई, और आर कितना है इस बार, 100 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि आर है 10 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100. इससे काटूंगा 4 टाइम्स, 4 से 100 को काटेंगे 25 टाइम्स जाएगा, और ये आएगा बेटा 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 55 हो जाएगा. ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा, 7. तो ये वैल्यू आई. इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं. ठीक है, चलो करते हैं. इसको रख लेते हैं. तो इंक्रीज जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू होगा 550 अपॉन 7 माइनस ये वाला, इसको रखो फ्रैक्शनल वैल्यू रख रहा हूं. पता है क्यों, बताओ क्यों, क्योंकि मैं इसका एलसीएम लेके और तब इसको सॉल्व कर लूंगा आराम से. तो एलसीएम क्या आएगा, 14 आएगा. 7 टू जो 14, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 1100 माइनस 275. इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा इसको डिवाइड कर लेना, सिंपल. 58.875 आ रहा है, 58.875 मीटर स्क्वायर. समझ आया सबको? ठीक है, तो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सिंपल सी एक बात थी इसमें कि जो इसकी रेडियस है ना, वो हमें क्या लेनी है, 5 मीटर, और यहां पर कितने लेने बेटा, 10 मीटर. ठीक है, दूसरी चीज के कॉर्नर एंगल जो है 90 डिग्री रहेगा. क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे कॉर्नर एंगल्स कितने होते हैं, 90 के होते हैं. फिर यहाँ पर इंक्रीज पूछा दूसरे पार्ट में, तो इंक्रीज में क्या करेंगे, 10 वाली रोप लेके यानी कि रेडियस 10 लेके एरिया निकालेंगे,
और फिर जो भी आएगा उसको हम इसमें माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तब पता चलेगा कि इंक्रीज कितना हुआ एरिया में, जो घोड़ा घास को चढ़ सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सो गाइस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। रीड कर रहा हूं क्वेश्चन आपके लिए, देखो कह रहा है एक ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 15 मीटर। ठीक है, 15 मिलीमीटर, सॉरी 35 मिलीमीटर डायमीटर। कितना बच्चों, कुछ बुक ये इस तरीके का डिजाइन सा है, आपको बुक में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ डिजाइन है, उसमें 5 डायमीटर्स को यूज किया है और इसकी लेंथ वगैरह हमसे पूछी गई है। ठीक है, जिसमें इसका डायमीटर जो कितना दे रखा है 35 मिलीमीटर दे रखा है। ठीक है बेटा, 35 मिलीमीटर। तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो देखेंगे लास्ट में। कह रहा वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। इसने ये कहा बेटा कि जो 10 ये है ना हमारे 10 जो डायमीटर्स हमने ड्रॉ किए हैं, इसमें 10 डायमीटर जो ड्रॉ किए हैं वो इक्वल सेक्टर्स में बांट रहे हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स में। 5 डायमीटर 10 इक्वल सेक्टर्स में इसको बांट रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो सर्कल है उसका थीटा कितना होता है, पूरा एंगल कंप्लीट एंगल कितना बनता है 360। और अगर 10 में हमने इसको इक्वल में डिवाइड किया तो ईच एंगल कितना बन रहा होगा बताओ। तो आप यहां पे लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारा, तो आप यहां पे लिखोगे एंगल मेड एट द सेंटर बाय ईच सेक्टर इक्वल टू 360/10, यानी कि 36 डिग्री। कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा नहीं आएगा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 360 और 10 उसमें बांट रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दो 360 को, कितना है 36 डिग्री। ईच एंगल कितना आ गया बेटा, थीटा आ गया मेरे पास 36 डिग्री। बट हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसा ब्रूच डिजाइन बनाने के लिए टोटल वायर कितना लगेगा। तो पहले इन्होंने क्या किया, एक वायर लिया लंबा सा, ठीक है, उससे पहले एक गोला बनाया, ये गोला बना दिया, तो लेंथ कितनी लगी गोला बनाने में, उसके सरकमफ्रेंस के बराबर। ठीक है, तो जब लिखते चलते हैं बच्चों, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू कितनी है, सबसे पहले सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr। सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr। तो पहले उसको ऐसे घुमा के एक वायर को गोला बना दिया, फिर उसमें 5 डायमीटर्स और लगाए हैं। तो कितने लगाए हैं 5 डायमीटर्स। तो डायमीटर्स की वैल्यू रख दो, चलो सॉल्व करते हैं। 2 × 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी बेटा 35/2, ठीक है, प्लस 5 है डायमीटर, और डायमीटर एक की वैल्यू कितनी है 35। ठीक है, ये है। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 7 × 5 = 35, 2 से 2 कट गया, और 5 × 5 = 10, 11, 110 आया ये, प्लस 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2, 17। ठीक है बच्चों, तो 5, 8 और 2, इतना मिलीमीटर हमको वायर चाहिए बच्चों। कितना चाहिए 285 मिलीमीटर्स का लेंथ का वायर चाहिए इस ब्रूट डिजाइन को बनाने के लिए। ठीक है, आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है ना। पहले तो ये वाला लेंथ यानी कि सरकमफ्रेंस, और फिर 5 ऐसे डायमीटर, तो ये भी तो लेंथ ही है, वायर ऐसे बिछाए हैं मैंने, तो उनकी लेंथ के लिए मैंने 5d को प्लस कर दिया, डायमीटर की वैल्यू रखी, टोटल आंसर मेरे सामने। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूट, एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी बताना है, तो वो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूट would be equal to θ/360 इंटू πr²। ठीक है, चलो थीटा कितना है बेटा इसमें अभी निकाला ना 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू कितना आएगा पाई 22/7 r²। रेडियस कितनी रखी है इसमें अभी बताई थी 35/2, इसका स्क्वायर है तो 35/2 एक और बार लिख लो। ठीक है बच्चे, 7 से काटेंगे 5 टाइम्स जा रहा है, ये 10 टाइम्स जा रहा है 36, और ये 360 है। ठीक है, 10 बच रहा है, और अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 दूनी 10, ये 5 था, 5 दूनी 10, और 2 से काटता हूं तो यहां बचेगा 11। तो ध्यान से सारी वैल्यूज को लिखना होता है, जब आप काटते हो ना तो मिस कर जाती हैं कुछ चीजें। ऊपर से यहां से कुछ बचा नहीं बचा, यहाँ 11 इंटू 5 नहीं बचा, 35 बचा, और अपॉन में 4, 11 इंटू 35/4। इसको सॉल्व करोगे तो 5, 5 3 8, और ये 3/4, 4 से इसको काट लो, आंसर कितना आ रहा है
4 9 चौक 36, 9.2 इधर 9.6 समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक अम्ब्रेला बनाना है, अम्ब्रेला को फ्लैट सर्कल मानना है। और इसने कहा बच्चों की 8 रिब्स हैं इसके अंदर। कितनी रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, देखना 8 रिब्स का मतलब क्या हो गया कि 4 डायमीटर्स हो गए। ऐसे बताओ, 8 रिब्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 रिब्स कुछ इस तरह है। फिर इसने कहा कि भाई रेडियस इनकी है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। बहुत ही इजी है। रेडियस कितनी बोली इसने? 45 सेंटीमीटर। तो पता है इसमें सिर्फ एंगल निकालना बाकी रह जाता है, क्योंकि इसने कहा बेटा एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालो, या फिर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। रिब्स मतलब वो जो सीख सी लगी होती है ना उसमें, यू नो स्टील की डंडियां सी लगी होती है अम्ब्रेला में, जो फोल्ड हो जाती हैं, ऐसे ऐसे खुल जाती हैं, वही। तो दो कंसेक्यूटिव का मतलब है दो कॉन्टिन्यूअस, यानी कि अगर एक ये वाली है तो दूसरी ये वाली कंसेक्यूटिव ये कहलाएगी। तो इनके बीच में जो थीटा वो कितना बनना है ये बताओ, और रेडियस तो हमें पता ही है। तो थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप इनको गिनो जरा, कितने सेक्टर बनने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर बनने हैं टोटल। और टोटल एंगल कितना होता है बताओ? 360। तो एंगल सबटेंडेड बाय each sector will be equal to 360 अपॉन कितने हैं टोटल के टोटल? 8 सेक्टर्स बनने हैं, तो 8 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा? 8 चौक 32, 4 इधर, 8 पंजे 40। 45 डिग्री का एंगल बनना है बच्चों। कितना? 45 डिग्री का। तो मुझे थीटा भी पता चल गया और रेडियस भी पता चल गया। अब मैं क्या एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकाल सकता? बताओ जरा बच्चों। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा बोलो? एरिया ऑफ सेक्टर वुड बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना वैल्यूज पुट करो फटाफट, 45 अपॉन 360 इंटू 22/7। आर क्या है? 45 इंटू 45। किसी को दिक्कत? ओके, आगे चलते हैं। तो क्योंकि 45 क्या था, 360 अपॉन 8 था, तो इसकी जगह मैं सोच सकता हूं, ऐसे दिमाग लड़ा रहा हूं थोड़ा सा। 45 की जगह मैं क्या रख दूं? 360 अपॉन 8। तो 360 से 360 कट जाता, अपॉन में 8 बचता। अपॉन में क्या बचता है? सिर्फ 8, यानी कि 8 टाइम्स जाने वाला। ऐसा भी मैं सीधा लिख सकता हूं, है ना? तुम कर भी सकते हो सीधा का सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 आया बेटा, फिर 2 से काटूंगा, 2 4 जा 2 11 और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 5 पंजे 25। 45 का स्क्वायर क्या होगा? 5 पंजे 25, 5 चौक 20 दूनी 40, 40 2 42, 4 चौक 16 4 20। ये ट्रिक है ऐसे करने की, वो आप लोग कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, सिंपल। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, इसका स्क्वायर है 2025 इंटू 11 अपॉन में 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर इसमें आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे 2 2 2 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 5 5 2 7 और फिर 2 और फिर 2। ठीक है, 2 2 275 अपॉन 4। 4 था, एक ही 7 छूट गया बच्चों। ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखना है भाई। तो 7 4 जो कितना हो जाएगा? 28। और ये देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 2 75 अपॉन 28 इज द राइट आंसर। इसको आप चाहो तो आगे डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। इतना मीटर स्क्वायर या इतना सेंटीमीटर थी वैल्यू, सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया हमारा किसका? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स का। ओके, चले आगे, लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। लेट्स सी द क्वेश्चन। ए कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। कार में वाइपर देखें ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, शीशा साफ करते हैं, वो ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जो ये साफ कर चुका वो इसको ये साफ कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमसे क्वेश्चन में भी बोला है। तो कह रहा है बेटा कि ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अब वो जो वाइपर है कार के आगे जो लगा रहता है, वो वाइपर की जो लेंथ है ना वो 25 सेंटीमीटर है। और ये जो पूरा मूव कर रहा है रेडियस ही तो होगी ना, ऐसे करके जो एरिया स्वाइप करेगा।
तो रेडियस की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है बेटा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में रेडियस हो गई, सिंपल सी बात। आगे मुझसे कह रहा स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, तो टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। टोटल एरिया निकालना है ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स पर, ठीक है। जो ब्लेड हो दोनों के दोनों जो एरिया निकाल रहे हैं ना, जो स्वीप कर रहे हैं, साफ जो कर रहे हैं एरिया, वो हमें बताना है। 115 डिग्री हमें एंगल दे रखा है, तो लगा दो फटाफट से एरिया ऑफ सेक्टर लगा दो इसमें सीधा, कोई दिक्कत नहीं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो थीटा कितना है 115 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है बच्चों, किसी को दिक्कत यहां तक? चलते हैं इंटू 25। अच्छा, क्योंकि ये तो एक सेक्टर के द्वारा है ना, ये तो एक सेक्टर से इतना आ रहा है, यानी कि एक वाइपर का एरिया है। बट हमसे पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, यानी कि दोनों ब्लेड्स की बातें कर रहा है। तो मैं इस, अच्छा दोनों की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है ना, तो दोनों सेम एरिया स्वैप करेंगे ना, तो एक का एरिया निकालता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इजी है ना, बार बार क्यों निकालना है। तो मैं सीधा क्या करता हूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसी में। तो मैं लिखूंगा टोटल एरिया स्वीप्ड बाय 2 ब्लेड्स। ओके, टोटल एरिया स्वीप्ड बाय 2 ब्लेड्स, ये मैंने लिख दिया। आ गया ना, चलो अब लिखते हैं इसको। तो पहले तो इसको 2 से काट लेते हैं, 2 180 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, एक इधर 5 दिया 15, 5 नीम सॉरी 5 दिया 15 और 3 इधर 5 छम 30। ओके बस, ठीक है आगे देखते हैं। 2 से काटते हैं, 18 2 11, और कुछ जा रहा है और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 25 की 3 में करते हैं, 25 3 कितना हो जाएगा 75, और 25 दूनी 50, 50 और 7 57 इंटू 11 अपॉन में क्या बच रहा है 18 इंटू 7। ठीक है बेटा, 11 की मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 5 और 5 7 5 12, 7 5 12, 7 5 12 और 1 13 और 5 और 1 6 अपॉन में 8 7 56, 7 1 7 5 12, 6325 अपॉन 126। कुछ रह तो नहीं रहा बेटा, हमने कुछ छोड़ दिया क्या? 23 इंटू 25 का स्क्वायर है, यस ये है क्या ना, स्क्वायर लिखना, तो इंटू 25 और लिखना बेटा 25। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 5 जो 25, ये बनेगा 158125, 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी को दिक्कत? यहां तक समझ आ रहा है सबको बच्चों? तो ये मिस नहीं करना है, ये सॉरी फॉर डेट, बट आर स्क्वायर था ना, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से रह रहा है। एक्चुअली मेरे सामने लाइट है ना उधर, तो यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ ना, तो मुझे ये वाली वैल्यूज नहीं दिखती यार, सॉरी फॉर डेट। ओके आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the sea ships are warned. ठीक है, कह रहा है बच्चों कि इसको समझने से पहले ना एक चीज सुनना, जो समुद्र में शिप्स होती है ना, उनको ना लाइट हाउस होता है, एक लाइट हाउस समुद्र के किनारे लगा होता है, एक टावर सा होता है बड़ा सा, ठीक है। वहां से ना लाइट के थ्रू उनको सिग्नल दिया जाता है रात में कि भाई अगर कहीं कोई रॉक्स वगैरह ना, पानी के अंदर चट्टाने होती है, पानी के नीचे भी होती है चट्टाने पानी में, ठीक है ना, तो वहां से सपोज अब सी तो चले जा रहा, उन्हें तो पता है समुद्र है भाई, लेकिन अगर उससे टकरा गया चट्टानों से, जो कि नीचे है, ऊपर दिख भी नहीं रहा, सपोज पानी के नीचे है बट इतना ऊपर है कि वो शिप से टकराकर शिप को तोड़ देगा, ठीक है, और फिर शिप डूब जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हमें तो पता है, जो हम बाहर खड़े हुए कि हाँ यहाँ पर है, क्योंकि वो परमानेंट है, हम लोगों को पता है, हमने चेक किया हुआ है, तो मैं उनको ना वार्न करता रहूंगा, वार्निंग देता रहूंगा लाइट के थ्रू कि भाई इधर से नहीं आना, तुम्हें इधर से आना है। उनको रास्ता दिखाया जाता है कि वहां पर चट्टाने हैं, आपको खतरा है वहां पे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट तभी आता है जब हमें पता लगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो रेडियस कितनी है इसके हिसाब से 16.5 किलोमीटर, क्योंकि कितने डिस्टेंस तक फेंक रहा है वो लाइट को 16.5, तो रेडियस 16.5 हो गया और थीटा हमारा हो गया 80 डिग्री। ओके, तो एरिया ऑफ द सी कवर्ड बाय द शिप पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ द सी कवर्ड
बाय द रेड लाइट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और बेटा इस क्वेश्चन में ना हमसे कहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो। पीछे भी कह सकता है, किसी भी क्वेश्चन में कह सकता है, जब कहे तो ध्यान रखना कि 3.14 यूज कर लो। बाकी ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, पॉइंट्स में ही डिफरेंस आता है हल्का फुल्का, ठीक है। बट स्टिल जब वो बोल दे तो यार 3.14 ही यूज कर लेना, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 16.5 इंटू 16.5। ओके, इससे इसको काटते हैं, 0 0 गया, फिर 4 2 8 और 4 9 जाएगा, फिर 3 5 3 8, ये तो नहीं जा रहा, 9 चौक 36 9 9 27, 4 इधर ही नहीं जा रहा, 3 से इन्हें काट लेते हैं, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से इसको भी काट लेते हैं 5.5। बस ऊपर वाली सभी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 189.97। कितना आ रहा है 189.97। ये तो बच्चों आप मल्टीप्लिकेशंस खुद कर ही सकते हो, है ना। मल्टीप्लिकेशन तो सिखाने वाली कोई चीज है नहीं, बड़े बच्चों फटाफट कैलकुलेशंस अपनी फास्ट रखना। इस चैप्टर में और सरफेस एरियाज वाले चैप्टर में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसमें काफी कैलकुलेशन से बच्चे डरते हैं, ठीक है। उसमें भी बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशंस को इजी करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहे हैं कि राउंड टेबल कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन द फिगर, दैट्स इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी देखिए बच्चों 28 सेंटीमीटर दे रखी है। और कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग ऑफ द डिजाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतने रुपीस लग रहे हैं और 6 इक्वल डिजाइन है। ओके 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ये सर्कल 6 डिजाइन बना दो, ठीक है ना। ऐसे देख पा रहे होगे कि 1, ये 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 डिजाइन कुछ इस तरह के बन रहे हैं। टेबल कवर है, टेबल कवर ये ना, हाँ राउंड टेबल कवर है, उसपे 6 डिजाइन है, उसको बनवाना है हमें डिजाइन को, ठीक है। तो एक का जो रेडियस है इसका वो ये दे रखा है। अब अगर ये सपोज करो सेंटर है तो मैं इसको ये बनाऊं तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट बनना है नहीं बनना बताओ। ये एरिया अगर मैं निकालूं एक का एरिया निकालूंगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 के 6 क्योंकि इक्वल एरियाज हैं, एक का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और फिर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में टोटल एरिया की, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो मेरा जो मोटिव अभी फिलहाल वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है बताओ। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने से भी पहले ना आपको ये देखना है कि यहां पर एंगल कितना बनेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ मुझे। पहले आप मुझे ये बताओ बच्चों कि पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। और इसमें कितने बने 6 सेक्टर्स। अगर मैं इनको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं सपोज करो ऐसे, तो टोटल सेक्टर कितने बने 1 2 3 4 5 और ये छठा 6 बन रहे हैं। तो एक में एंगल कितना बनेगा 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो पहले मैं ये लिखता हूं कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज इक्वल टू 360 अपॉन 6, 60 आ जाएगा, 6 6 36 और 0, तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे कितना बनना है बच्चा, कितना बन रहा है बच्चे 60 डिग्री। और रेडियस कितनी बेटा इसकी 28 डिग्री। तो अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना चाहूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ ये आ जाएगा ना माइनर का सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट का कैसे आएगा, पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्राइंगल को मैं माइनस कर देता हूं, बचेगा मेरा माइनर सेगमेंट, ठीक है। यही करते आ रहे हैं हम स्टार्टिंग से। चलो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या करूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल मुझे बताओ, अगर ये 60 है ये भी 60 होंगे नहीं होंगे बताओ, क्या होंगे कैसे पता भैया आपको। तो बच्चों ये रेडियस है ये भी रेडियस है ना, ये 28 है ये भी 28 है, ये दोनों अगर इक्वल है तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे।
और ये अगर 60 है और ये दोनों एंगल्स को मैं क्या मान लूं, एक्स एक्स मान लूं, तो ये एक्स एक्स कितने हो गए 2x प्लस ये कितना हो गया 60, और तीनों एंगल का सम कितना आएगा हमारे पास 180 आएगा। 60 को माइनस में लेके जाओ तो कितना बचेगा 120, माइनस में लेके आएंगे 180 में से 60 गया 120 बचा, 2 को डिवाइड में ले आओ तो 2 से 120 कटेगा कितना आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब x की वैल्यू भी 60 हो गई, मतलब ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। समझ आया? तो ये बन गया बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बना, इक्विलेटरल। कैसे पता? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत होती है कि उसके तीनों के तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों के तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो अब मुझे बताओ आपकी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? तो आप कहोगे कि √3/4a²। यही होता है ना बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नहीं पता तो इसको नोट कर लेना, √3/4a²। 4 रूट के बाहर है, ध्यान रखना, रूट के अंदर मत लिखना। रूट के अंदर होता तो नीचे फिर 2 आ जाता फिर तो, ठीक है। तो रूट ऊपर 3 ऐसे और अपॉन में 4 और a का स्क्वायर, a मतलब इसकी साइड का। चलो अब एक चीज बताओ, ये a इसकी साइड जो है, ट्राइंगल की साइड जो तो रेडियस है और यहाँ a² है, तो मैं a² को r² भी तो लिख सकता हूँ। इजी कैलकुलेशन बताऊंगा, देखना। a की जगह मैं क्या लिख देता हूँ r, क्योंकि बराबर है यार दोनों r²। अब देखना बेटा यहाँ पर भी r² और इस टर्म में भी क्या है r²। कॉमन निकाल लो, निकाल लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ बचा बेटा θ/360 इंटू पाई। अच्छा पाई की वैल्यू क्या बोला इसने, नहीं बोली, तो हम 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। फिर माइनस r² में बाहर ले चुका, √3/4 बचा, ठीक है बच्चों। r की वैल्यू बताओ कितनी है 28, तो 28 का हो जाएगा स्क्वायर, 28 का क्या होगा स्क्वायर। और अंदर क्या है, थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है 60/360 इंटू 22/7 माइनस √3/4। 0 से 0 गया, 6 छंग 36, 2 से काटा 3 बचा, 2 से काटा बेटा 11, ठीक है। ये आ गया अपने पास। तो 28 का स्क्वायर क्या होगा 8 8। देखो इसको स्क्वायर सॉल्व करना बताऊंगा, देखो कैसे करते हैं। आपको 28 का स्क्वायर निकालना है, 8 का स्क्वायर करो, 8 8 कितना आएगा 64, 8 8 64, 4 यहाँ 6 कैरी ले लो, फिर इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 32, 32 में 6 को ऐड करो 38, तो 8 यहाँ लिखो और 3 इस बार कैरी बना दो, 38 बना ना, 8 यहाँ 3 को कैरी। फिर देखो सबसे पहले सेट क्या किया था, दोबारा बोल रहा हूँ, 8 का स्क्वायर किया था 64, 4 यहाँ 6 यहाँ, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई, 6 को प्लस किया 38 आया, 3 यहाँ 8 यहाँ। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 4 और 4 प्लस 3 कितना आएगा 7। इजी है। तो 784। पहले क्या किया 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा, फिर तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, फिर इस वाले टर्म का स्क्वायर किया यहाँ लिखा, बस। पहले इसका स्क्वायर यहाँ, फिर तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ, फिर 2 का स्क्वायर यानी कि जो भी यहाँ टेंस प्लेस पर है उसका स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे। समझ आ गया ना? आज के बाद आपको बहुत इजी पड़ेगा ये, और बिलीव करना एक बार तो होगा कि दिक्कत लगी, ऐसा लगेगा आपको कि यार हमारा वाला मेथड इजी है, बट ऐसे करके ट्राई करना, आपको इजी पड़ जाएंगी सारी चीजें। तो 784 और मल्टीप्लाई में यहाँ क्या बच रहा है बेटा 11/7 माइनस √3/4। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ये आपको क्वेश्चन के अंदर भी दे रखी है, कुछ मिस तो नहीं किया ना हमने? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, √3 की वैल्यू 1.7 आपको यूज करनी है, दे रखा है क्वेश्चन में। और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो टोटल एरिया हमारे पास है इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा 0.35 की। किसकी 0.35। तो जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे बच्चे, तो टोटल जो कॉस्ट आएगी इक्वल टू ये जो एरिया है यहां से ये एरिया, और इंटू क्या करूंगा 0.35। अब इसको सॉल्व करना है आपको खुद, ठीक है। ये एरिया और इंटू क्या करना है ये रुपीस, यानी कि 0.35। तो आपके पास जो कॉस्ट आ जाएगी वो आएगी 162.68 रुपीस, ठीक है। आगे बच्चों समझ में? ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 1.7 ले लेना, एलसीएम लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन काटा पीटी और सीधा मल्टीप्लाई किससे 0.35 से, एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टिक करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एमसीक्यू है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। अरे क्या है इसमें, है कह रहा है बच्चों कि जो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है और एंगल कितना रखा है पी,
तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या पढ़ा है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ 360 आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है सिर्फ, और वो भी पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है। 2 पाई आर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है। तो डी पार्ट को देखो, पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे ये भी फॉर्मूला नहीं होता, अरे होता है, ध्यान से देखो, ऊपर क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है ना, और अपॉन में क्या लिख रहा है 720। अगर मैं उस 2 से 720 को काट दूंगा तो 360 बचेगा नहीं बचेगा? देखो जरा, देखो बच्चों, वो जो लास्ट में लिख रहा है ना p अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर लिखा है, इस 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 360 ही तो आएगा। तो p अपॉन 360 इंटू क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। तो यही तो था वो, क्या, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बस आंसर। इसका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे जो अगली एक्सरसाइज है ना, जो जिसमें शेडेड एरिया वगैरह है, उसमें आपको क्या करना होता है ना, जैसे अगर मैं सपोज करो एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अगर क्वेश्चन आ भी जाए गलती से तो आप कर सको, ठीक है। जैसे एक मुझे क्वेश्चन जो दिख रहा है मोटा सा, इसको उठा लेते हैं, ये है, और शेडेड एरिया कौन सा है इसमें, ये है, ठीक है। देखो भाई, शेडेड एरिया दिख रहा है आपको, और ये अनशेडेड है, ये वाला अनशेडेड है, ये अनशेडेड है, ये भी अनशेडेड, ये भी और ये भी। तो आपको करना क्या है, शेडेड एरिया का रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, यानी कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बताना है। अब ये यार ये कैसा शेप बन रहा है, आप इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो ये पूरा क्या है, पूरा का पूरा है एक स्क्वायर, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। इसमें से क्या घटाओगे आप, पूरे में से क्या घटाओगे, तो आप ये वाली चीज घटा दो, क्योंकि ये चीज आपको नहीं चाहिए, साथ में ये सर्कल भी नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताओ, ये क्वाड्रेंट है नहीं है चारों के चारों, क्योंकि 90 डिग्री बनना है, ये चारों के चारों बेटा क्वाड्रेंट है। तो और ये चार क्वाड्रेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा सर्कल बनाते हैं। जैसे एक पिज्जा होता है, पिज्जा के हम चार पीस में काट देते हैं पिज्जा को, ठीक है। तो उन चारों को अगर मैं वापस से जोड़ दूं तो एक पूरा सर्कल बनता है ना, तो इनको भी अगर मैं वापस से जोड़ू तो सर्कल बनेगा, और एक बीच में ये सर्कल है, तो क्या लगेगा, दो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो दो का क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, शेडेड एरिया आपके सामने, समझ आया। मतलब आपको जो भी चाहिए शेडेड एरिया, तो पूरे फिगर में से उसको माइनस कर दो जो शेडेड नहीं है, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे आप सभी। और अगर सपोज करो कि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स वगैरह में आते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी न्यूज मिलती है, या सैंपल पेपर्स में जो सीबीएसई कंडक्ट भी कराता है, एक शायद न्यूज़पेपर में भी आता है पेपर, तो उससे देख लेंगे थोड़ा, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं आने वाले। उसके बाद हम इस पे भी वीडियो बना देंगे पक्का, ठीक है, वादा करते हैं। बट जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कराई है ना अभी तक, उसको आप अच्छे से करो, आरडी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या सैंपल पेपर्स आप सभी ने खरीद लिए होंगे आई होप, उसके क्वेश्चंस करो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपको कुछ टेलीग्राम लिंक या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसपे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। बस बच्चों, व्हाट वी नीड इज योर सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को, और पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। आप कमेंट करते हो तो हमें हौसला मिलता है, सच में, जनरली यार, मतलब पहले तो लगता था ना कि सब बोलते हैं, बट जनरली मिलता है, ये लगता है ना कि हाँ कोई पसंद कर रहा है हमारे कंटेंट को। अब आप बताओगे नहीं या पता नहीं चलेगा तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज सपोर्ट अस, शेयर करना वीडियोस को, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।